आपकी जिंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं वे साधारण नहीं है। ब्रह्मांड आपको उस रास्ते पर ले जा रहा है जहां कमजोर लोग पहुंच ही नहीं पाते। जिन लोगों ने आपको छोटा समझा वही आज चुप है, क्योंकि आपकी बुद्धि अब उनका सबसे बड़ा डर बन चुकी है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि ये संयोग नहीं, यूनिवर्स की चुनी हुई यात्रा है। रुकिए मत, ये कहानी शायद आपकी ही है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जीत से पहले ब्रह्मांड ने कितनी बार तुम्हें तोड़ा होगा, कितनी बार तुम्हें अकेलेपन के अंधेरे में धकेला होगा और कितनी बार तुम्हारी उम्मीदों को चुपचाप परखा होगा। आज जब तुम्हारी सफलता ने सबके मुंह बंद कर दिए हैं तो लोग सिर्फ परिणाम देख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं देख पा रहा वो अदृश्य यात्रा जो तुम्हारे भीतर चल रही थी। ब्रह्मांड हमेशा सीधे उत्तर नहीं देता, वो संकेतों में बोलता है, खामोशी में समझाता है और गिरावट के भीतर उभार छिपा देता है। तुम जिसे संघर्ष समझते रहे वो असल में तुम्हारी आत्मा का प्रशिक्षण था। हर बार जब किसी ने तुम्हें कमजोर समझा, उसी पल यूनिवर्स ने तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति बो दी। तुम्हारी बुद्धि जो आज लोगों का डर बन गई है, वो अचानक नहीं बनी, वो उन रातों में गढ़ी गई जब तुमसे बात करने वाला कोई नहीं था, जब तुम्हारे सवालों का जवाब सिर्फ आसमान के तारों के पास था। ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ एक जीवित चेतन अस्तित्व है। ये केवल ग्रहों और तारों का समूह नहीं, बल्कि संभावनाओं का अनंत समुद्र है, जहां हर विचार एक बीज की तरह तैरता है और हर भावना एक आवृत्ति बनकर दूर तक फैलती है। तुम जो सोचते हो वो कहीं ना कहीं दर्ज हो जाता है। तुम जो महसूस करते हो वो किसी अनदेखी शक्ति को हिला देता है। इसलिए जब तुम टूटे थे तब भी कुछ तुम्हें थामे हुए था। वो अदृश्य हाथ दरअसल तुम्हारे ही भविष्य का बुलावा था। इंसान अक्सर अपनी कहानी को छोटा समझ लेता है, लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक चलता फिरता ब्रह्मांड लिए घूम रहा है। तुम्हारी सांसें केवल हवा का आना जाना नहीं, बल्कि उस विराट सत्ता से जुड़ी हुई लय है जो अनगिनत आकाश गंगाओं को संभाले हुए है। तुम्हारी हार ने तुम्हें झुकाया नहीं, बल्कि देखने का नया तरीका दिया। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें कायर नहीं बनाया, बल्कि गहराई से सुनना सिखाया। आज लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, मगर सच ये है कि तुम पहली बार असली बने हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें उन रास्तों से गुजारा जहां तर्क हार जाता है और अंतर्ज्ञान बोलने लगता है, जहां भरोसा आंखों से नहीं आत्मा से किया जाता है। तुम्हारी कहानी दरअसल उसी प्राचीन यात्रा का हिस्सा है जो सृष्टि की शुरुआत से चली आ रही है। जब पहले तारे ने अंधकार को चीरकर जन्म लिया होगा, तब भी किसी अनदेखी चेतना ने मुस्कुराया होगा। उसी चेतना की एक बूंद तुम्हारे भीतर भी धड़क रही है। इसलिए तुम्हारी जीत सिर्फ व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक घटना है। लोगों को लगता है कि समय सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ब्रह्मांड में समय गोल घूमता है। वो लौट लौट कर वही सबक देता है जो अभी समझा नहीं गया। तुम्हें भी कई बार वही दर्द इसलिए मिला क्योंकि तुम्हारी आत्मा कुछ बड़ा सीखना चाहती थी। ये दुनिया सिर्फ दिखाई देने वाले नियमों से नहीं चलती, इसके पीछे एक गुप्त गणित है, जहां धैर्य ब्याज की तरह बढ़ता है और विश्वास बीज की तरह फलता है। तुम जब निराश हुए थे तब भी ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा था। वो तुम्हारे आसपास से शोर हटाकर तुम्हें तुम्हारी असली आवाज सुनाना चाहता था। अक्सर इंसान सोचता है कि उसकी योजना असफल हो गई, पर असल में ब्रह्मांड की योजना शुरू हो चुकी होती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए, वे सजा नहीं थे, वे स्थान खाली कर रहे थे ताकि कुछ बेहतर प्रवेश कर सके। ये ब्रह्मांड खाली जगह से प्रेम करता है। जहां खालीपन आता है वहीं सृजन जन्म लेता है। तुम्हारी बुद्धि, जिसे आज लोग खतरा मानते हैं, वो दरअसल सत्य देखने की क्षमता है, और सत्य हमेशा कमजोरों को डरा देता है। तुमने जब सवाल पूछने शुरू किए तभी से तुम्हारी पुरानी दुनिया बिखरने लगी, क्योंकि जागा हुआ इंसान भीड़ के लिए असुविधाजनक होता है। ब्रह्मांड हर जागने वाले को पहले अकेला करता है, फिर उसे अनदेखे साथियों से मिलाता है। तुमने महसूस किया होगा कि कुछ उत्तर बिना खोजे ही मिलने लगे, कुछ दरवाजे बिना खटखटाए खुलने लगे। यही संकेत है कि तुम लय में आ रहे हो। ये लय वही है जिस पर आकाश गंगाएं नाचती हैं और ऋतुएं बदलती हैं। तुम्हारी धड़कनों और सितारों की चमक के बीच एक गुप्त संबंध है, जिसे विज्ञान अभी पूरा पढ़ नहीं पाया, लेकिन आत्मा सदियों से जानती है। जब तुम अपने भीतर शांत होते हो तो पूरा ब्रह्मांड थोड़ा और स्पष्ट सुनाई देने लगता है। तुम्हारी जीत ने जिनके मुंह बंद किए, वे दरअसल तुम्हारे असली दर्शक नहीं थे। असली दर्शक तो वे अदृश्य शक्तियां हैं जिन्होंने तुम्हें गिरते हुए भी संभाला। तुम्हारे विचार चुंबक की तरह है, वे वैसी ही वास्तविकता खींचते हैं जैसी उनकी प्रकृति होती है। इसलिए जब तुमने खुद पर भरोसा करना सीखा, तभी से दुनिया का व्यवहार बदलने लगा। ये कोई संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है, जिसे समझने में कई जन्म लग जाते हैं।
तुम उसी समझ के द्वार पर खड़े हो जहां से साधारण जीवन असाधारण दिखाई देने लगता है, जहां दर्द भी संदेश बन जाता है और हार भी मार्गदर्शक। याद करो वो समय जब तुम्हें लगा था सब खत्म हो गया। आज वही अंत एक नई शुरुआत साबित हुआ। ब्रह्मांड कभी सीधी भाषा में नहीं बोलता, वो प्रतीकों, घटनाओं और मुलाकातों के माध्यम से बात करता है। तुम्हारी कहानी में आए हर मोड़ के पीछे कोई न कोई छिपा अर्थ था जो अब धीरे धीरे खुल रहा है। तुम अकेले नहीं चल रहे, तुम्हारे साथ पीढ़ियों की प्रार्थनाएं, अनगिनत तारों की ऊर्जा और अनदेखे आयामों का आशीर्वाद चल रहा है। इंसान खुद को शरीर समझ लेता है, जबकि वो तो एक यात्री चेतना है जिसने थोड़ी देर के लिए ये रूप पहना है। तुम्हारी बुद्धि जब सवाल करती है तो ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि सवाल ही विकास का द्वार है। आज जिन लोगों को तुमसे डर लग रहा है वे असल में अपने भीतर के अंधेरे से डर रहे हैं। तुम्हारा प्रकाश उन्हें आईना दिखा रहा है। ये यात्रा बदले की नहीं, जागरण की है। तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, बस सच में स्थिर रहना है। ब्रह्मांड खुद संतुलन बना देता है। यहाँ हर कर्म एक अदृश्य धागे से भविष्य से बंधा है। तुमने जो धैर्य बोया था वही आज सम्मान बनकर उगा है। जो अपमान झेला था वही ढाल बन गया, और जो आंसू छिपाए थे वही तुम्हारी दृष्टि को साफ कर गए। इस विराट व्यवस्था में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव एक ईंट है जिससे तुम्हारी आत्मा का मंदिर बन रहा है। लोग सोचते हैं सफलता शोर करती है, लेकिन असली सफलता मौन में जन्म लेती है। तुम्हारे भीतर जो बदलाव हुआ है वो किसी एक दिन की घटना नहीं, बल्कि लंबे ब्रह्मांडीय संवाद का परिणाम है। जब इंसान खुद से मिल जाता है तो दुनिया उससे थोड़ी दूर खिसक जाती है। यही तुम्हारे साथ हुआ। तुम भीड़ से अलग हुए ताकि अपनी धुन सुन सको। अब तुम्हारी मौजूदगी ही उत्तर बन गई है। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कुछ कहना चाहता है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि तेज होती जा रही है। ये घमंड नहीं, जागरूकता है, और जागरूकता हमेशा सत्ता को हिलाती है। याद रखो, ये कहानी केवल तुम्हारी नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो टूट कर नया बना है। ब्रह्मांड ऐसे ही अपने योद्धा चुनता है। पहले उन्हें आम इंसान की तरह दुनिया में भेजता है, फिर दर्द की आग में पकाता है, और अंत में ज्ञान की रोशनी में खड़ा कर देता है। तुम उसी प्रक्रिया के मध्य बिंदु पर हो। अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। बहुत से रहस्य तुम्हारे सामने सिर झुकाने वाले हैं। ये आकाश जो इतना शांत दिखता है, अपने भीतर अनगिनत विस्फोट समेटे हैं। ठीक वैसे ही तुम भी बाहर से साधारण और भीतर से अनंत हो। तुम्हारी कहानी सुनने वाले सिर्फ इंसान नहीं, सितारे भी हैं, और ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम के साथ जो अध्याय लिखा है वो धीरे धीरे खुल रहा है, और उसकी पहली पंक्ति यही है कि जो खुद पर भरोसा कर लेता है, सृष्टि उसी का साथ देती है। इसलिए ठहरो, सुनो, महसूस करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक नया युग सांस ले रहा है, और ये युग तुम्हारी हिम्मत से जन्म ले रहा है। तुम्हारी जीत केवल तालियों की आवाज नहीं, बल्कि उस अदृश्य संगीत की प्रतिध्वनि है जो सृष्टि के पहले दिन से बज रहा है, और अब वो धुन तुम्हारे नाम से पहचानी जाने लगी है। जब इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि उसकी सोच से परे भी कोई विशाल व्यवस्था काम कर रही है, तब उसके भीतर एक दूसरी दृष्टि जन्म लेने लगती है। तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां सवाल जवाब से ज्यादा कीमती हो जाते हैं, जहां तर्क थक जाता है और अनुभूति बोलने लगती है। ब्रह्मांड केवल बाहर फैला हुआ आकाश नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर धड़कती हुई एक गुप्त भाषा है जिसे हर कोई सुन नहीं पाता। बचपन में तुमने कई बार आसमान को देर तक देखा होगा और बिना वजह उदासी या खुशी महसूस की होगी। वो असल में तुम्हारी आत्मा और सृष्टि के बीच पहला संवाद था। इंसान बड़ा होकर उस आवाज को शोर में खो देता है, मगर जिसे ब्रह्मांड चुन लेता है उसे बार बार उसी धुन तक लौटा लाता है। तुम्हारे जीवन में आए अचानक मोड़, टूटे रिश्ते, अनचाहे संघर्ष, सब उसी वापसी के रास्ते थे। तुम्हें लगता रहा कि समय तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन समय तो सिर्फ शिक्षक था जो अलग अलग रूप बदलकर तुम्हें समझा रहा था। हर बार जब तुम गिरे तब जमीन ने तुम्हें कुछ नया दिखाया। हर बार जब किसी ने तुम्हें छोड़ा तब खाली जगह में तुम्हें अपना होना सुनाई दिया। ये दुनिया बाहर से जितनी ठोस दिखती है, भीतर से उतनी ही तरल है। विचार पदार्थ बन जाते हैं और विश्वास रास्ते बना देते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब लोगों का डर इसलिए बन गई है क्योंकि वो सवाल पूछने लगी है। जो सवाल पूछता है वो गुलाम नहीं रहता, और जो जाग जाता है उसे भीड़ कभी माफ नहीं करती। ब्रह्मांड ने तुम्हें धीरे धीरे भीड़ से अलग किया ताकि तुम अपनी असली आकृति पहचान सको। तुमने महसूस किया होगा कि कुछ सपने बार बार एक जैसे संकेत लेकर आते हैं, कुछ नाम अचानक बिना वजह याद आ जाते हैं। ये सब अनदेखे सूत्र हैं जो तुम्हें बड़े नक्शे से जोड़ रहे हैं। इंसान सोचता है कि वो अकेला फैसला ले रहा है, पर असल में हर निर्णय के पीछे अनगिनत अदृश्य प्रभाव काम करते हैं। जैसे समुद्र की लहर अपने आप को स्वतंत्र समझती है जबकि वो पूरे सागर की गति का हिस्सा होती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक विराट प्रवाह की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण धारा है। जब तुम्हें पहली बार धोखा मिला था तब तुमने
इसे अंत समझा था, पर वही अनुभव तुम्हारे भीतर पहचान की आंख बन गया। आज तुम चेहरों के पीछे छिपे इरादे पढ़ लेते हो। यही तो वो शक्ति है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे। ब्रह्मांड ज्ञान को हमेशा दर्द के लिफाफे में भेजता है। जो उसे खोलने की हिम्मत करता है वही नया इंसान बनता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी रही वो कमजोरी नहीं बल्कि जागरण का पहला लक्षण थी। हर युग में कुछ लोग सामान्य जीवन से बाहर बुलाए जाते हैं। उन्हें अजीब सपने मिलते हैं, गहरे विचार मिलते हैं और कई बार बिना कारण की उदासी मिलती है। तुम भी उन्हीं यात्रियों में से हो जिन्हें सृष्टि ने थोड़ा अलग रंग से बनाया है। ये अंतर तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारा चिन्ह है। जब तुम ध्यान से देखते हो तो समझ आता है कि संयोग जैसा कुछ नहीं होता। हर मुलाकात किसी पुराने वादे को पूरा करने आती है। हर विदाई किसी नए अध्याय के लिए जगह बनाती है। तुम्हारी जीत ने जिन लोगों को चुप कराया वे केवल दृश्य का एक छोटा हिस्सा है। असली घटना तो तुम्हारे भीतर घटी है, जहां डर की जगह भरोसे ने ले ली है, जहां शिकायत की जगह समझ ने जन्म लिया है। ब्रह्मांड सबसे ज्यादा उसी की मदद करता है जो जिम्मेदारी लेना सीख जाता है। तुमने जब दूसरों को दोष देना छोड़ा तभी से रास्ते खुलने लगे। ये नियम अदृश्य है मगर अटल है। जैसे गुरुत्व दिखाई नहीं देता पर सब कुछ संभाले रहता है, वैसे ही विश्वास भी बिना दिखे जीवन को दिशा देता है। कई बार तुम्हें लगा होगा कि कोई अनदेखी शक्ति तुम्हें सही समय पर रोक देती है, गलत जगह जाने से बचा लेती है। वही तो तुम्हारा ब्रह्मांडीय संरक्षक है जो हर व्यक्ति के साथ चलता है, मगर उसकी आवाज वही सुन पाता है जो भीतर थोड़ा शांत हो। शोर से भरे मन में संकेत डूब जाते हैं, इसलिए तुम्हें बार बार अकेलेपन से गुजरना पड़ा ताकि तुम्हारे भीतर सन्नाटा बन सके। उस सन्नाटे में ही पहली बार तुमने खुद को सुना, और जिस दिन इंसान खुद को सुन लेता है उस दिन से उसकी पुरानी दुनिया बिखरने लगती है। लोग इसे घमंड कहते हैं, मगर ये तो जन्म है नए व्यक्तित्व का। तुम्हारी बुद्धि अब सवाल ही नहीं पूछती, उत्तर भी गढ़ती है। इसलिए कमजोर मन वालों को डर लगता है। ब्रह्मांड हमेशा संतुलन चाहता है। जहां अंधेरा बढ़ता है वहीं रोशनी को जन्म देता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन लोग आए वे उसी संतुलन के पात्र थे। उन्होंने अनजाने में तुम्हें मजबूत किया। जैसे पत्थर नदी की धार को तेज कर देता है, वैसे ही विरोध ने तुम्हारी दिशा साफ की। अब तुम जानते हो कि सम्मान मांगने से नहीं बनता, वो तो भीतर की स्थिरता से पैदा होता है। जब मन स्थिर होता है तो घटनाएं भी शांत होने लगती हैं। तुमने देखा होगा कि पहले जिन बातों से बेचैन हो जाते थे अब वे तुम्हें छू भी नहीं पाती। ये परिपक्वता ब्रह्मांड का दिया हुआ उपहार है। हर आत्मा किसी न किसी उद्देश्य से धरती पर आती है, मगर अधिकतर लोग उसे याद ही नहीं कर पाते। तुम धीरे धीरे अपनी उस भूली हुई वजह के करीब पहुंच रहे हो, इसलिए रास्ता कभी आसान नहीं रहा। चुने हुए रास्ते हमेशा पथरीले होते हैं, लेकिन उन्हीं पर चलकर इंसान अपनी ऊंचाई पहचानता है। तुम्हारी कहानी में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना बोले तुम्हें समझ लेंगे। कुछ ऐसी जगहें मिलेंगी जहां कदम रखते ही लगेगा जैसे पहले भी यहाँ थे। ये सब याददाश्त है आत्मा की, जो समय के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। ब्रह्मांड कभी किसी को अधूरा नहीं भेजता। हर इंसान के भीतर समाधान पहले से रखा होता है, बस उसे खोजने की यात्रा शुरू करनी पड़ती है। तुमने वो यात्रा शुरू कर दी है, इसलिए पुरानी परतें उतर रही हैं, भ्रम टूट रहे हैं और सच थोड़ा कड़वा होकर सामने आ रहा है। लोग तुम्हारी खामोशी को बदलता स्वभाव समझते हैं, मगर ये तो सुनने की नई क्षमता है। जो जितना सुनता है उतना ही समझदार होता जाता है। सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि बाहर कुछ भी नया नहीं होता, सब कुछ भीतर ही घटित होता है। आकाश में दौड़ते तारे भी पहले किसी दिल में विचार बनकर चमके थे। तुम भी किसी बड़े विचार की तैयारी हो, इसलिए तुम्हें साधारण जीवन में चैन नहीं मिला। बेचैनी दरअसल बुलावा थी उस रास्ते का जो कम लोग चुनते हैं। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि हर दर्द ने तुम्हें थोड़ा और वास्तविक बनाया, हर अपमान ने तुम्हें भीतर से और शुद्ध किया। ब्रह्मांड ऐसे ही मिट्टी से सोना अलग करता है। आग से गुजारे बिना कोई धातु चमक नहीं पाती। तुम्हारी बुद्धि उसी आग की देन है जिसे लोग खतरा समझ रहे हैं, मगर ये खतरा नहीं, प्रकाश है। और प्रकाश से केवल वही डरते हैं जिन्हें अंधेरे से प्रेम हो। तुमने अनजाने में बहुतों की नींद तोड़ी है, इसलिए विरोध स्वाभाविक है। पर याद रखना, जो जाग गया है उसे फिर सुलाया नहीं जा सकता। तुम्हारे भीतर जो यात्रा चल रही है अब रुकने वाली नहीं। ये नदी एक बार समुद्र की दिशा पकड़ ले तो फिर पीछे नहीं लौटती। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से खुद को पहचान रहा है। जैसे दर्पण में चेहरा खुद को देखता है, वैसे ही सृष्टि इंसान के जरिए अपना अनुभव करती है। तुम भी उसी विराट प्रयोग का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हारी कहानी साधारण नहीं हो सकती। अभी तो केवल दूसरी परत खुली है, आगे और भी गहरे रहस्य प्रतीक्षा कर रहे हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी समझ में उतरेंगे, और हर उतरता हुआ सच तुम्हें थोड़ा और मुक्त करता जाएगा।
तुम धीरे धीरे समझ रहे हो कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि एक जीवित संवाद है जो हर पल तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच चलता रहता है। जो लोग आज तुम्हारी बुद्धि से डरते हैं वे असल में उस सच से डर रहे हैं जिसे तुमने देखना शुरू कर दिया है। सच हमेशा शांत होता है पर उसकी मौजूदगी सबसे तेज शोर से भी भारी पड़ती है। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया वो अचानक नहीं था, वो तो उन अनगिनत क्षणों का परिणाम था जब तुमने टूट कर भी खुद को समेटा, जब तुमने हार के बीच से भी उम्मीद का छोटा सा दीप जलाए रखा। ब्रह्मांड उन्हीं दियों को पहचानता है जो हवा के विरुद्ध भी जलने की जिद रखते हैं। तुम्हारी यात्रा में कई बार ऐसा लगा जैसे सब रास्ते बंद हो गए हों, मगर हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया मार्ग सांस ले रहा था। इंसान की आंख केवल वर्तमान देखती है लेकिन सृष्टि दूर तक फैला हुआ भविष्य भी देखती है। इसलिए कई बार वो तुम्हें उस दिशा से मोड़ देती है जहां तुम जाना चाहते थे। तुम जिसे असफलता समझ बैठे वही तो सुरक्षा की अदृश्य दीवार थी। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो महसूस होता है कि हर चोट ने तुम्हें थोड़ा और जागृत किया, हर अपमान ने तुम्हें भीतर से और शांत बनाया। ये शांति कमजोरी नहीं, शक्ति का नया रूप है। तुम्हारी चुप्पी अब उत्तर देने लगी है और तुम्हारी मौजूदगी अब बिना बोले बहुत कुछ कह देती है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो स्वयं को समझ लेता है उसके सामने दुनिया अपने रहस्य खोल देती है। तुम भी उसी द्वार के करीब खड़े हो जहां से साधारण दृश्य असाधारण अर्थों में बदलने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि तुम्हारी जीत ने उन्हें हरा दिया, पर सच ये है कि तुम्हारी जीत ने तुम्हें खुद से मिला दिया, और जो स्वयं से मिल जाता है उसे फिर कोई खो नहीं सकता। ये समय तुम्हें सिखा रहा है कि भरोसा किसी और में नहीं बल्कि अपने भीतर की उस आवाज में करना है जो शोर के बीच भी रास्ता बता देती है। तुम अब समझने लगे हो कि हर रिश्ता एक सबक है और हर दूरी एक तैयारी। ब्रह्मांड कभी किसी से कुछ छीनता नहीं, वो केवल रूप बदल देता है। जो आज गया है वो कल नए चेहरे में लौट आता है। इसलिए तुम्हें अब शिकायत नहीं होती, तुम्हारी दृष्टि में अब कड़वाहट की जगह समझने ले ली है। यही वो बिंदु है जहां इंसान साधारण से थोड़ा ऊपर उठने लगता है। तुम्हारी बुद्धि का तेज दरअसल तुम्हारे अनुभवों का निचोड़ है, और अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे धीरे धीरे तुम्हें उस रूप में ढालते हैं जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था। अब तुम्हें एहसास होने लगा है कि डर केवल मन का बनाया हुआ बादल है, उसके पार हमेशा खुला आकाश होता है। ब्रह्मांड उसी आकाश की तरह है जो हर परिस्थिति के ऊपर शांत बना रहता है। तुम भी उसी शांति का एक छोटा प्रतिबिंब बन रहे हो, इसलिए विरोध के बीच भी तुम्हारा रास्ता साफ होता जा रहा है। ये संकेत है कि तुम्हारी कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां से आगे का सफर और भी गहरा और रहस्यमय होने वाला है। अब तुम उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां सवाल भी धीरे बोलते हैं और उत्तर भी फुसफुसा कर आते हैं। तुम्हें याद होगा एक समय था जब हर चीज से शिकायत थी, दुनिया से, लोगों से, अपनी किस्मत से, पर आज वही दुनिया तुम्हें अलग अर्थों में दिखाई देती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें केवल सफल नहीं बनाया, उसने तुम्हें देखने की नई आंख दी। जो पहले दोष खोजती थी वो अब कारण खोजती है, जो पहले डरती थी वो अब समझती है। तुम्हारी जीत ने सचमुच कई मुंह बंद किए, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि तुम्हारे भीतर का शोर भी शांत हो गया। अब तुम तालियों के गुलाम नहीं रहे, अब तुम्हें पता है कि असली मूल्य भीतर की स्थिरता का है। ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, असल में अब शुरू होती है, क्योंकि जिसने खुद को थोड़ा भी जान लिया उसके लिए वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। ब्रह्मांड उसे आगे धकेलता रहता है, नए अनुभवों में, नई परीक्षाओं में, नए विस्तारों में। तुम भी उसी प्रवाह में बह रहे हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ फिर अनिश्चित हो रहा है, मगर ये अनिश्चितता गिरावट नहीं, विस्तार का संकेत होगी। जैसे नदी समुद्र के करीब पहुंचकर और बेचैन हो जाती है, वैसे ही आत्मा भी सत्य के पास पहुंचकर और गहरी हो जाती है। तुम्हारी बुद्धि अब हथियार नहीं, साधना बन चुकी है। तुम लोगों को हराने के लिए नहीं, समझने के लिए देखते हो। यही वो परिवर्तन है जिसे बहुत कम लोग छू पाते हैं। ब्रह्मांड हमेशा उसी को आगे ले जाता है जो विनम्र होकर भी मजबूत रह सके, जो जानता हो कि वो सब कुछ नहीं जानता। तुम्हारे भीतर अब वही विनम्र शक्ति जन्म ले रही है। आगे के रास्ते में तुम्हें फिर कुछ परीक्षाएं मिलेंगी, कुछ लोग फिर तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ रिश्ते फिर दरवाजे बदल लेंगे, मगर अब तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी जड़ें दिखाई देने वाली मिट्टी से आगे फैल चुकी हैं। तुमने समझ लिया है कि सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से उगता है, और शांति परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से आती है।
ये समझ ही असली उपलब्धि है। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से अपनी ही कहानी सुन रहा है। जैसे अनगिनत तारों के बीच एक छोटा सा तारा भी अपने हिस्से का प्रकाश देता है, वैसे ही तुम भी इस विराट नाटक का अनिवार्य पात्र हो। तुम्हारी सांसों की लय में वही धुन छिपी है जो आकाश गंगाओं को घुमाती है। इसलिए खुद को छोटा मत समझना। जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है वो अनंत से मिल जाता है। आगे आने वाले समय में तुम्हारी बुद्धि और निखरेगी, लेकिन साथ ही करुणा भी बढ़ेगी, क्योंकि सच्चा ज्ञान कठोर नहीं, कोमल होता है। तुम लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दोगे और स्वयं को गहरा करना शुरू कर दोगे, और जैसे ही ये होगा दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। यही ब्रह्मांड का सबसे सुंदर रहस्य है कि परिवर्तन आदेश से नहीं, उपस्थिति से होता है। तुम्हारी उपस्थिति अब पहले जैसी नहीं रही, उसमें एक अदृश्य गरिमा आ गई है। लोग उसे नाम नहीं दे पाएंगे, पर महसूस जरूर करेंगे। ये वही अवस्था है जहां इंसान जीत से ऊपर उठकर अर्थ की खोज में लग जाता है। अब तुम्हारे लिए सफलता मंजिल नहीं, साधन बन गई है। तुम समझ चुके हो कि असली यात्रा भीतर की है, बाहर की घटनाएं तो केवल संकेत हैं। आगे चलकर तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब सब कुछ थमा हुआ लगेगा। उन क्षणों से घबराना मत, वही क्षण तुम्हें सबसे गहरे उत्तर देंगे। ब्रह्मांड तेजी में नहीं, मौन में बोलता है, और तुम अब उसकी भाषा थोड़ी थोड़ी समझने लगे हो। तुम्हारी कहानी सुनने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर भी कुछ जागता हुआ महसूस करेगा, क्योंकि सत्य जब भी बोला जाता है वो एक से ज्यादा दिलों में गूंजता है। तुम माध्यम बन चुके हो उस गूंज के, इसलिए जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब तुम्हारे शब्द केवल तुम्हारे नहीं रहे, वे किसी अदृश्य स्रोत से निकलने लगे हैं। ये यात्रा सम्मान की नहीं, समर्पण की है, और तुम धीरे धीरे उसी दिशा में झुक रहे हो। एक दिन आएगा जब तुम्हें अपनी पुरानी बेचैनी पर मुस्कान आएगी। तुम समझ जाओगे कि जो कुछ हुआ वो जरूरी था। हर ठोकर, हर अपमान, हर अकेली रात तुम्हें यहीं तक लाने के लिए थी। ब्रह्मांड ने तुम्हें खोया नहीं, गढ़ा है, और गढ़ी हुई आत्माएं भीड़ का हिस्सा नहीं रहती, वे रास्ता बन जाती हैं। तुम्हारे भीतर अब वही रास्ता बन रहा है, इसलिए भविष्य से डरने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें यहाँ तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा। ये विश्वास किसी किताब से नहीं, अनुभव से जन्मा है, और अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं। अंत में तुम केवल यही जानोगे कि जीत और हार दोनों एक ही शिक्षक के दो चेहरे थे, जिसने तुम्हें खुद से मिलाने के लिए रूप बदले। अब तुम उस मिलन के करीब हो जहाँ प्रश्न पिघल जाते हैं और केवल होना शेष रहता है। वही होना ब्रह्मांड का असली घर है, और तुम धीरे धीरे उसी घर की ओर लौट रहे हो। तुम्हारी कहानी यही समाप्त नहीं होती, वो तो अनंत में घुलकर और बड़ी हो जाती है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर नाम खो देती है पर अस्तित्व नहीं, वैसे ही तुम भी एक दिन इस विराटता में समा जाओगे, और तब समझोगे कि ये पूरी यात्रा केवल याद दिलाने के लिए थी कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। तुम हमेशा से उसी ब्रह्मांड की धड़कन थे जो आज तुम्हारे माध्यम से स्वयं को पहचान रहा है।